कहानी की शुरुआत में हम तंत्री नाम की लेडी को एक हॉस्पिटल के हाइड्रोथेरेपी रूम में लटका हुआ देखते हैं। वो अपने मौत के समय में अपने पास के ही कुछ विजन्स को याद कर रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो उसी हॉस्पिटल में काम किया करती थी। अगर एग्जैक्टली बोला जाए तो ईडा नाम के एक लड़की के साथ डिलीवरी करवाने का काम किया करती थी। अब कुछ दिनों से तंत्री का मूड बिल्कुल भी सही नहीं होता है। वो बहुत परेशान सी रहती है। अब ईडा उसके पास जाती है और उसकी परेशानियों का रीजन पूछने की कोशिश करती है, लेकिन तंत्री उसे कुछ भी नहीं बताती। और यहाँ से हमें पता चलता है कि तंत्री और ईडा बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब हम देखते हैं कि ईडा एक प्रेग्नेंट लेडी को लेके उसकी डिलीवरी करवाने के लिए हाइड्रोथेरेपी रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पे ही तंत्री की जो डेड बॉडी थी वो लटकी हुई थी। अब इस डेड बॉडी को देख के वो प्रेग्नेंट लेडी और ईडा बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इस वजह से यह हॉस्पिटल पूरे 5 साल के लिए बंद किया जाता है। और इस हॉस्पिटल का नाम होता है लंबा युग, जो कि हमारी कहानी का भी नाम है लंबा युग। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 2 लड़कियां अरुम एंड पीका नाम की, जो कि बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, वो इंटर्नशिप के लिए इसी हॉस्पिटल में आती है, क्योंकि अब यह हॉस्पिटल पूरे 5 साल बाद रीओपन होने जा रहा था। लेकिन इस सफर में अरुम की तबीयत हम देख पाते हैं कि बहुत ज्यादा खराब होती है। लेकिन पीका जैसे तैसे अरुण को संभालते हुए हॉस्पिटल तक ले आती है, जहाँ भी उनकी मुलाकात ईडा के हस्बैंड हीरो से होती है। एंड वहीं पे हम डॉक्टर रिंगो को भी देखते हैं और डॉक्टर रिंगो लेडी स्टाफ को रखने के लिए साफ इनकार करते हैं, लेकिन पीका के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद वो डॉक्टर ईडा से बात करने के लिए कहते हैं। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि पीका और अरुण डॉक्टर ईडा से बात करते हैं। अरुण की हालत अभी भी कोई सही नहीं लग रही थी और जब पीका उसे देखती है तो वो उसे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए बोलती है। अब हम अरुण के हाथ में ही अबॉर्शन पिल को देखते हैं, जिसे उसने खा लिया था और उसी की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। अब हम अरुण को किसी से कॉल पे बात करते हुए देखते हैं। अब रात के समय अरुण वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन वहाँ पे ईडा वॉशरूम को साफ करती है। इस वजह से वो हाइड्रोथेरेपी रूम के वॉशरूम को यूज करने के लिए जाती है, जहाँ पे तंत्री ने अपने आप को खत्म किया था। और इस रूम की हालत आज भी वैसी है जैसे 5 साल पहले हुआ करती थी, जब तंत्री ने अपने आप को लुटकाया था। अब हमें दिखाया जाता है कि अरुण के पीछे से 2 हाथ आते हैं और बाद में वो अचानक से गायब हो जाते हैं। खैर, अब अरुण वॉशरूम चली जाती है और अबॉर्शन पिल ने अपना काम कर दिया था और अबॉर्शन वेस्ट को निकालने के लिए अरुण एक टॉयलेट पेपर यूज करती है। अब अरुण जब वॉशरूम से बाहर आती है तब देखती है कि हाइड्रोथेरेपी के जो नल थे वो अपने आप शुरू हो गए थे, जैसे मानो कि वहाँ पे कोई अनजान शक्तियाँ हो। अब इस अनजान शक्तियों से अरुण का सामना हो उससे पहले ही वहाँ पे डॉक्टर ईडा आती है और वो अरुण को बोलती है कि ये रूम बहुत सालों से बंद है। फिर डॉक्टर ईडा अरुण को वहाँ से लेके चली जाती है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पीका और अरुण डॉक्टर डेटो से मिलती है, जो कि इंटर्नशिप के लिए परमिशन मांग रहे होते हैं और डॉक्टर डेटो उन्हें परमिशन दे भी देता है। एंड वहीं पे हमें दिखाया जाता है डॉक्टर डेटो की एक्स वाइफ, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट थे और वो अरुण को थोड़ा सा अजीब तरीके से देखती है और जब वो जाती है तब डेटो के कान में कुछ बोल के जाती है, जो कि बहुत सीरियस था। अब इस हॉस्पिटल के ओपन होने के बाद वहाँ पे बहुत ज्यादा पेशेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन लोग आज भी तंत्री के उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाए थे और इसी के बारे में बातें होती थी और ये सब बातें पीका सुन रही थी। पीका को ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो इन सब पे ध्यान नहीं देती है और वो अपना काम करती है। और वहीं पे हम देख पाते हैं कि अरुण बहुत शांत सी रहती है और फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पे अरुण का बॉयफ्रेंड आया था, जिसका नाम दिमास होता है। फिर हमें पता चलता है अरुण एंड दिमास इंटीमेट हुए थे और वो उसी का बच्चा था, जिसका जिम्मेदारी दिमास ने लेने से मना कर दिया था, इसलिए अरुण को अबॉर्शन करना पड़ा था। इन सब से अरुण तो बहुत परेशान थी, लेकिन दिमास बहुत ज्यादा लाइटली ले रहा था। वो फिर से अरुण के साथ इंटीमेट होने का ट्राई करता है, लेकिन अरुण को समझ आ गया था कि ये उसके साथ कुछ नहीं, टाइम पास ही कर रहा है। तो अरुण उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ देती है और उसे जाने के लिए बोलती है। अब दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि डेटो हॉस्पिटल से बाहर आता है, जहाँ पे हीरो और रोमिंग काम करते हैं और वो हीरो और रोमिंग को हाइड्रोथेरेपी रूम को भी सही करने के लिए बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि रात के समय पे हेरू अरुण के रूम में उसे बेडशीट एंड ब्लैंकेट देने के लिए जाता है, लेकिन हेरू उसे बहुत गंदी नजर से देखता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अरुण रोते रोते वॉशरूम में चली जाती है, मानो हेरू ने कुछ उसके साथ गलत हरकत की हो। अब थोड़ी देर बाद जैसे तैसे अरुण खुद को संभाल कर पेशेंट वाले रूम में चली जाते हैं, जहाँ पे डेटो उसे आखिरी पेशेंट को चेक करने के लिए बोलता है और खुद बाहर चला जाता है। अब पीका अरुण से बात करने के लिए वहाँ पे आती है, लेकिन पेशेंट को वो रूम के अंदर जाते हुए देखती है तो वो अरुण को डिस्टर्ब ना करने का सोच के वहाँ से चली जाती है। अब जो पेशेंट वहाँ पे आई थी, शॉकिंगली वो कोई और नहीं थी, वो खुद तंत्री थी, जो कि हम जानते हैं कि वो तंत्री नहीं उसकी स्पिरिट थी। यहाँ पे तंत्री बहुत अजीब तरह से स्माइल करती है। अब अरुण थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन वो उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ती है और जैसे ही वो उसे चेक करने के लिए लग जाती है तब तंत्री अरुण के पेट को हाथ लगाती है, मानो उसे पता हो कि इस पेट के अंदर बच्चा था और उसने अभी अबॉर्शन कर लिया। उसके अगले ही पल वहाँ पे लाइट चली जाती है, मानो तंत्री नाराज हो गई हो। और अब जब
अरुम अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट लगाती है तब वहाँ पे उसे चेयर पे कोई भी नहीं दिखता है। तो अरुम थोड़ा सा डर जाती है और वो रूम से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। अब अरुम बहुत ज्यादा डर जाती है। अब अरुम अपने आप को शीशे में देखती है तो वो देख पाती है कि तंत्री उसके ऊपर बैठी थी और उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। अब इसके बाद अरुम बहुत ज्यादा डर जाती है और वो फर्श पे गिर पड़ती है। और अब वहाँ पे टीटो आता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि मोमिंग हाइड्रोथेरेपी के उस बाथ टब को तोड़ने की कोशिश करता है जिसके ऊपर तंत्री की लाश मिली थी, लेकिन जैसे ही वो बाथ टब को तोड़ने की कोशिश करता है उल्टा उसे ही बहुत जोर से चोट लग जाती है, जिससे उसे लगता है कि उसे यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे अभी भी कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन हीरो जो है वो ऐसी चीजों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। अब उसी टाइम पे हीरो को एक कॉल आता है जिसमें हमें पता चलता है कि किसी को इमरजेंसी में एम्बुलेंस चाहिए होती है। तो अभी हीरो एम्बुलेंस लेके निकल जाता है, लेकिन रास्ते में हम देख पाते हैं कि हीरो को बार बार तंत्री की स्पिरिट दिखती है रास्ते पे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हॉस्पिटल को रीओपन करने के बाद तंत्री की स्पिरिट फ्री हो जाती है। अब तंत्री की स्पिरिट बार बार देखने की वजह से एम्बुलेंस का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है और इसी एक्सीडेंट में हीरो की मौत हो जाती है। अब हीरो की जब डेड बॉडी लेके आते हैं तब सब बहुत ज्यादा परेशान थे, सबको बहुत बुरा लग रहा था और सबसे ज्यादा तो घबरा गई थी अरुम। और अरुम की यह हालत देखने के बाद पीका उसके पास जाती है और उसे पूछती है। तब हमें पता चलता है कि जब हीरो टॉवेल और बेडशीट देने के लिए अरुम के रूम में चला गया था तब वो अरुम को बैड टच करता है और इसे घबराते हुए अरुम वहाँ से निकल आई थी। और अरुम बहुत ज्यादा विश कर रही थी कि ऐसे लोगों को मौत मिलनी चाहिए। और उसकी दूसरे दिन जब डेथ होती है तब अरुम डर जाती है एंड अब पीका उसे समझाती है कि इसमें अरुम की कुछ भी गलती नहीं है। अब पीका अरुम की यह हालत देखने के बाद वो उसे अपने ही रूम में रखने का डिसाइड करती है। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हीरो का दोस्त मोमिंग हॉस्पिटल में काम करने के लिए आता है एंड काम करते करते वहाँ पे एकदम से लाइट चली जाती है और मोमिन को अचानक से चप्पल की आवाज आती है और चप्पल की आवाज कुछ और नहीं, लकड़ियों के चप्पल की आवाज आती है। और तभी यहाँ पे मोमिन को रियलाइज होता है कि लकड़ियों की चप्पल हॉस्पिटल में जो सिर्फ तंत्री पहना करती थी और इस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी तंत्री की स्पिरिट उसे हॉन्ट करना स्टार्ट करती है, मतलब कि उसे डराना स्टार्ट कर देती है। लेकिन मोमिन वहाँ से कैसे तैसे भाग जाता है। मोमिन अपने रूम में जाने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है और उसे फिर पास्ट के विजन्स याद आते हैं जिसमें हमें दिखाया जाता है कि मोमिन और हीरो तंत्री की जो डेड बॉडी है उसे लटका रहे थे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि तंत्री की मौत से इन दोनों का कुछ न कुछ लेना देना था और इसी वजह से तंत्री ने हीरो से तो अपना बदला ले लिया था, अब वो मोमिन के पीछे पड़ी थी। अब मोमिन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में होता है और वो बोलता है मैंने ये सब पैसों के लिए किया था और वो सारी सच्चाई बताने के लिए ईडा के पास चला जाता है और उसे ईडा कंस्ट्रक्शन साइट पे दिखाई दी जाती है। जब वो ईडा को आवाज़ देता है तो ईडा आगे चली जाती है और मोमिन उसके पीछे अंदर चला जाता है और रूम में जाने के बाद ईडा जो होती है वो एकदम से गायब हो जाती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मोमिन पूरी तरह से तंत्री के जाल में फंस गया था और अब तंत्री उसे हॉन्ट करना स्टार्ट कर देती है और उसे डरवाने के बाद जब वो नीचे गिर जाता है तो फर्श पॉलिश करने वाली जो मशीन होती है वो उसके पीठ पे चला देती है। इससे मोमिन तड़प तड़प के मर जाता है। और दूसरी तरफ हमें अरुण को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी और रोते हुए अपने रूम में आती है और जब पीका उसे देखती है तो गले लग जाती है और अरुण उसे बोलती है कि मैं इंटर्नशिप क्विट करना चाहती हूँ, लेकिन पीका उसे बहुत ज्यादा समझाती है कि हम बहुत दूर आए हैं, तुम ऐसे इंटर्नशिप छोड़ के मत जाओ। अब यहाँ रात पे जब पीका की आँख खुलती है तो वो अरुण को अपने बेड पे बहुत ही ज्यादा डरा हुआ पाती है। अब पीका जल्दी से उठ के अरुण के पास जाती है और उसे गले लगाती है। तब अरुण पीका को बताती है कि उस दिन हॉस्पिटल में जो पेशेंट आई थी तंत्री नाम की, वो कोई इंसान नहीं थी, वो एक स्पिरिट थे और अभी भी वो उनके बेड के नीचे स्क्रॉल करते हुए हमें दिखाया जाता है कि वो अरुण की पूरी बॉडी लीक कर रही होती है। इसलिए अरुण बहुत ज्यादा डर जाती है और उठ जाती है। अब वो दोनों इस बारे में बात ही करते हैं तो वहाँ पे एक आदमी आता है और वो उन्हें मोमिन के मौत की खबर देता है। और इस खबर को सुनने के बाद पीका और अरुण बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जब वो मोमिन की डेड बॉडी देखने आते हैं तो मोमिन की इतनी खराब हालत देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है डॉक्टर रिंगो जो कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। अब डॉक्टर रिंगो वहाँ से जल्दी से उठ के ईडा के पास जाते हैं, उन्हें ईडा से कुछ ज़रूरी बात करनी होती है। लेकिन डॉक्टर रिंगो का ये रिएक्शन देख के पीका थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है और वो डॉक्टर रिंगो का पीछा करती है और ईडा और डॉक्टर रिंगो की बातें वो सुनने की कोशिश करती है। लेकिन अब डॉक्टर रिंगो को पीका के वहाँ होने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो ईडा से कुछ बात किए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। अब रिंगो के वहाँ से जाने के बाद पीका अंदर आती है और ईडा के पास बैठती है क्योंकि ईडा बहुत ज़्यादा परेशान होती है मोमिन और हीरो के मौत के बाद। अब पीका उनसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन ईडा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है तो पीका परेशान होकर बोलती है कि इस हॉस्पिटल के जो ओनर है वो इन सब के मौत की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं, सब कुछ टीटो ही को संभालता है। लेकिन इस पे ईडा कुछ भी जवाब नहीं देती है तो पीका वहाँ से चली जाती है।
और वो डॉक्टर बेगस के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ऑनलाइन डॉक्टर बेगस के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। ऐसा लग रहा था मानो डॉक्टर बेगस नाम का कोई इंसान है ही नहीं। अब पीका घर पे जा रही होती है, तब वो अरुण के बॉयफ्रेंड दिमाग को वहाँ से निकलते हुए देखती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अरुण बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो वहाँ पे सीढ़ियों पे बैठी होती है। तब पीका उसके पास जाती है, तब अरुण उसे बताती है कि दिमाग उसके साथ बदतमीजी करके चला गया था। अब दिमाग रास्ते से जाते टाइम उसे एक लड़की मिलती है और वो लड़की कोई और नहीं होती है, खुद तंत्री होती है। अब इतनी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद दिमाग का थोड़ा सा ईमान हिल गया था और वो उस तंत्री को लिफ्ट के लिए पूछता है। तब तंत्री उसे हाथ से जंगल का रास्ता दिखाती है और उसके गाड़ी पे बैठ जाती है और वो उसी जंगल के रास्ते से चलने स्टार्ट कर देते हैं। अब जंगल के रास्ते से जाते टाइम दिमाग की जो बाइक थी वो बहुत बड़े हाइट से नीचे गिर जाती है। अब इसमें से उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। तभी हम देख रहे हैं कि पीका को दिमाग के मॉम का कॉल आता है, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ थी, क्योंकि दिमाग की गर्लफ्रेंड अरुण थी तो कॉल अरुण को आना चाहिए था, लेकिन दिमाग की मॉम ने कॉल पीका को किया था। तब हमें पता चलता है पीका और दिमाग का भी कोई कनेक्शन होता है। अब ये न्यूज़ सुनने के बाद अरुण एंड पीका बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो जल्दी से हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद दिमाग की जो मॉम होती है वो पीका को देख के उसे गले लगा लेती है। अब ये सब देख के अरुण बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है और अब अरुण समझ गई थी कि शायद दिमाग पीका के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा था। अब अरुण बहुत ज़्यादा टूट जाती है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है। अब पीका बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। अब अरुण अपना बैग पैक करती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। अब पीका भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और वो अरुण को रोकने की कोशिश करती है और फिर पीका अरुण को बता देती है कि हाँ, उसका दिमाग के साथ एक रिश्ता था जिसमें वो रिलेशनशिप में थी, लेकिन बाद में उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि दिमाग पीका को फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए बोल देता था और पीका इसके लिए रेडी नहीं थी, तो पीका ने उसके बाद ब्रेकअप कर लिया। और ये सब सुनने के बाद अरुण बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो पजेस हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब हमें पता चलता है कि तंत्री की स्पिरिट ने अब अरुण को पूरी तरह से पजेस कर लिया था और थोड़ी देर बाद अरुण ज़मीन पे चक्कर आके नीचे गिर जाती है। अब पीका अरुण को हॉस्पिटल में एडमिट करती है और जो अरुण की मॉम होती है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोती है अरुण की ऐसी हालत देखने के बाद। अब पीका पता करना चाहती है कि अरुण के साथ ये सब क्या हो रहा है और उसे किसने पजेस किया है। अब जब वो हॉस्पिटल से बाहर जाती है तब उसे डॉक्टर टीटो मिलते हैं और वो डॉक्टर टीटो से पूछती है कि इस हॉस्पिटल के जो असल ओनर है बेगस, वो कभी सामने क्यों नहीं आते हैं और उन्हें कभी किसी ने देखा क्यों नहीं है। तो ये सब सुनने के बाद डॉक्टर टीटो थोड़ा सा हंसते हैं और तब हमें पता चलता है कि डॉक्टर टीटो ही इस हॉस्पिटल के ओनर होते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनका स्टाफ उन्हें एज अ ओनर की तरह ट्रीट करे, बल्कि वो उन्हें एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट करे। और वो जो बेगस होता है वो टीटो का ड्राइवर होता है। जब हॉस्पिटल रीओपन करना होता है तो कुछ परेशानियां आती है, इसलिए वो अपने ड्राइवर का नाम यूज करते हैं। खैर, अब हमें दिखाया जाता है कि ईडा अब इस हॉस्पिटल को छोड़ के जा रही होती है क्योंकि यहाँ पे उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड तंत्री को खोया था, बाद में मोमिन और अपने पति हीरो को खोया था। अब वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती है। तभी वहाँ पे पीका आती है और उन्हें वो लॉकेट देती है। वो लॉकेट होता है मोमिन का। तब ईडा को याद आता है कि मोमिन जब भी कोई गलती करता है तब वो सीधा सीधा नहीं बोल पाता है, तो इस लॉकेट में वो एक नोट छोड़ के चला जाता था और आज भी इस लॉकेट में एक नोट होती है। और अभी ईडा उस लॉकेट में से नोट निकालती है और उस नोट को पढ़ती है और जैसे ही वो उस नोट को पढ़ती है तो रोने लग जाती है और उस नोट को वहीं पे छोड़ती है और वहाँ से चली जाती है। अब पीका उस फेंकी हुई नोट को उठाती है और देखती है तो उसमें तंत्री का नाम लिखा हुआ था, यानी उसने मतलब मोमिन ने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की होती है। अब तंत्री का नाम देखने के बाद पीका थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है और वो तंत्री के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर देती है। अब वो इंटरनेट पे तंत्री के बारे में देखना स्टार्ट करती है। तब वो एक फोटो देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो फोटो था डॉक्टर रिंगो एंड तंत्री का, लेकिन ये रिसर्च करते टाइम डॉक्टर रिंगो भी उसे देख लेते हैं। तो वहाँ से पीका थोड़ा सा डर के चली जाती है, लेकिन पीका उसका एक निष्कर्ष निकालती है कि हो ना हो हॉस्पिटल में जो कुछ भी हो रहा है उसमें डॉक्टर रिंगो का भी कहीं ना कहीं हाथ है। इसलिए पीका अब डॉक्टर रिंगो पे थोड़ी थोड़ी नजर रखना स्टार्ट कर देती है। अब डॉक्टर रिंगो जब अपने कैबिन से बाहर जाते हैं तब पीका उनकी बैग चेक करती है और तब पीका को उनके बैग में एक डायरी मिलती है एंड उसमें और एक न्यूज़पेपर भी होता है जिसमें तंत्री ने अपने आप को खत्म की थी, इसकी न्यूज़ छपी हुई थी। अब पीका वो डायरी ओपन करती है तब देखती है कि उसमें तंत्री के बालों का सैंपल था और उसके साथ साथ और भी लेडीज का सैंपल था, लेकिन पीका तब डर जाती है जब वो देखती है कि उसमें अरुण के बालों का भी सैंपल होता है। अब पीका वो डायरी लेके भाग जाती है और तभी डॉक्टर रिंगो आते हैं। जब डॉक्टर रिंगो अपने कैबिन में आते हैं तब वो देखते हैं कि उसके बैग के साथ छेड़खानी हुई है और जब वो बैग चेक करते हैं तो उन्हें उनकी डायरी वहाँ पे नहीं मिलती है। अब पीका जब वहाँ से चली जाती है तब डॉक्टर टीटो उसे देख लेते हैं। अब पीका और डॉक्टर टीटो एक दूसरे के सामने आते हैं और डॉक्टर टीटो उन्हें पूछते हैं कि तुमने डॉक्टर रिंगो के कैबिन से क्या चुराया है। तब पीका डॉक्टर टीटो से हेल्प मांगती है।
वो डॉक्टर टीटो को बोल देती है कि मैंने उनके कैबिन से एक डायरी चुराई जिसमें तंत्री और बहुत सारी लेडीज के बालों का सैंपल है। हो ना हो पास्ट में डॉक्टर रिंगो ने ही तंत्री के साथ कुछ किया था और इस सैंपल की मदद से हम ये सब साबित कर सकते हैं। तब डॉक्टर टीटो उन्हें फार्म हाउस लेके चले जाते हैं। फार्म हाउस जाने के बाद डॉक्टर टीटो तंत्री के बारे में पीका को बताते हैं कि तंत्री उसी हॉस्पिटल में काम करती थी और उसका नेचर बहुत अच्छा था, वो सबको पसंद आती थी। लेकिन एक दिन उसने ऐसे ही सुसाइड कर लिया था एंड उसके बाद हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा था और डॉक्टर टीटो फॉरेन चले गए थे। और जब डॉक्टर टीटो रिटर्न आए तब उन्होंने हॉस्पिटल को रीओपन करने का डिसाइड किया। लेकिन ये सब चीजें अगर फिर से होना स्टार्ट हो गई, इसका मतलब है कि तंत्री की स्पिरिट आज भी वहीं पे है एंड अरुम सेफ नहीं है। इसलिए टीटो और पीका अरुम को ईडा के घर में शिफ्ट कर देते हैं। खैर अब रात में जब अरुम सो रही होती है तब वो तंत्री को अपने सपने में एक घर के पास खड्डा खोदते हुए देखती है एंड उसी के सामने हमें दिखाया जाता है कि तंत्री और ईडा बैठे हुए थे और ईडा तंत्री को कंसोल करने की कोशिश करती है। खैर अभी यहाँ पे तंत्री ने बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया था और जब अरुम उसके पास चली जाती है तो तंत्री अरुम को उसके अंदर खींच लेती है। तब हम यहाँ पे रियल लाइफ में देख पाते हैं कि अरुम की बॉडी बहुत ज्यादा अकड़ने लगती है और तंत्री उसे पजेस करने की कोशिश करती है। वही जब पीका की आँख खुलती है तो वो अरुम को अपने बेड पर नहीं देखती है, तो वो अरुम को खोजने के लिए हॉस्पिटल में चली जाती है, जहाँ पे हाइड्रोथेरेपी रूम में उसे अरुम की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। और जब वो हाइड्रोथेरेपी रूम में चली जाती है तब वो देखती है कि अरुम बाथटब में बैठी हुई थी। अब पीका डर जाती है और डॉक्टर टीटो को कॉल करके वहाँ पे बुला लेती है। अब पीका जैसे ही अरुम के थोड़ा सा पास जाती है तब हम देख पाते हैं कि अरुम उस बाथटब में खून के भरे हुए पानी में खेलती है और जैसे ही पीका डर जाती है और चिल्लाती है तब अरुम उस पानी के अंदर लेट जाती है और पीका जब उसे बचाने की कोशिश करती है तो वो पीका को ही अपने साथ अंदर खींच लेती है और फिर अरुम पीका को पानी के अंदर डुबाती है और उसे कुछ देखने के लिए बोलती है। अब यहाँ पे पीका 5 साल पहले के विजन्स देख पा रही थी और दोस्तों यहाँ पे हमें मूवी के सारे राज खुल जाते हैं और यहाँ पे पीका देख पाती है कि डॉक्टर टीटो की तंत्री पे पहले से ही बहुत बुरी नजर होती है। मतलब कि उसने अब तक जितना भी अच्छा बनने का नाटक किया था वो सिर्फ एक नाटक ही था। और एक दिन डॉक्टर टीटो तंत्री के ड्रिंक में कुछ मिला देता है और तंत्री वहाँ पे बेहोश हो जाती है और उसके बाद डॉक्टर टीटो तंत्री के साथ बहुत कुछ गलत काम करता है। और जब तंत्री को होश आता है तब डॉक्टर टीटो उसे धमकाता है कि अगर वो इसके बारे में किसी को बताती है तो वो उसे मार देगा। इसलिए हम देख पाते हैं तंत्री क्यों इतना ज्यादा परेशान सी रहती है और तंत्री इसके बारे में ईडा को बताने की कोशिश करती है लेकिन वो बता नहीं पाती है। और जब डॉक्टर टीटो को इसके बारे में पता चलता है कि तंत्री ने ईडा को बताने की कोशिश की थी तो उसी ने ही तंत्री को हाइड्रोथेरेपी रूम में बाथटब में मुंह दबा के मार दिया था और उसके बाद मोमिन एंड हीरो के मदद से उसे लटका दिया था ताकि ये दिखाई दे कि वो उसने खुदकुशी की है। लेकिन उसके बाद भी तंत्री जिंदा थी, लेकिन बाद में दम घुटने के बाद उसकी मौत हो गई थी और सबको ये लगा था कि उसने खुदकुशी की है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि तंत्री ने हीरो एंड मोमिन को क्यों मारा था। खैर अब प्रेजेंट टाइम में अभी भी अरुम ने पीका को पानी के अंदर डुबा के रखा था, लेकिन अब वहाँ पे टीटो आता है और अरुम को एक थप्पड़ लगाता है और पीका को बचा लेता है। अब पीका टीटो को देखने के बाद नॉर्मली बिहेव करती है जैसे कि उसको अभी तक कुछ पता ही नहीं है और वो अरुम को वहाँ से लेके जाने की कोशिश करती है। तब अरुम पीका के कान में बोलती है कि मेरे साथ जबरदस्ती करने वाला कोई और नहीं, डॉक्टर टीटो ही था। अब अरुम को भी टीटो यही धमकी देता है कि अगर वो किसी को बताने की कोशिश करेगी तो वो उसे जान से मार देगा। लेकिन पीका जैसे तैसे करके अरुम को वहाँ से सेफली निकालना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर टीटो को पता चल गया था कि अरुम ने पीका के कान में क्या बताया है। इसलिए डॉक्टर टीटो अरुम पे हमला करता है और पीका का हाथ पे स्टैप कर देता है और उसके बाद वो उसके साथ भी गलत करने वाला था। लेकिन इतने में ही डॉक्टर रिंगो वहाँ पे आते हैं और वो डॉक्टर टीटो का गला एक वायर से दबाते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। और पीका अब डॉक्टर रिंगो से माफी मांगते हैं और बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि तंत्री जो होती है वो डॉक्टर रिंगो की फियांसे होती है और जब वो मरती है तब वो प्रेग्नेंट भी होती है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि तंत्री ने अरुम के ऊपर ही अपना ध्यान क्यों दिया था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था कि अरुम भी प्रेग्नेंट है। लेकिन अबॉर्शन होने के बाद वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी। और फिर हमें समझ में आता है कि डॉक्टर रिंगो लड़कियों के सैंपल क्यों रखा करते थे, क्योंकि वो प्रूव करना चाहते थे कि जितनी भी लड़कियां अब तक मरी है इनमें कहीं ना कहीं डॉक्टर टीटो का हाथ था। लेकिन उतने में ही डॉक्टर टीटो को होश आ जाता है और वो डॉक्टर रिंगो को 2 बार स्टैप करते हैं एंड उतने में ही पीका अरुम को उठा के हॉस्पिटल से बाहर बचा के लेके चली जाती है। लेकिन डॉक्टर टीटो वहाँ से बहुत सारे टूल्स उठाता है और वो उनका पीछा करना स्टार्ट कर देता है।
पीका एंड अरुम एक जगह पे छुप जाते हैं, लेकिन डॉक्टर टिटो उन्हें ढूंढ लेता है और फिर डॉक्टर टिटो उन्हें कहानी बताना स्टार्ट कर देता है कि उन्होंने सबसे पहले अपने पिता की ही जान ली थी, कि किस तरह से उसके पिता बहुत ज़्यादा अब्यूसिव थे। वो उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा मारते थे, सेक्सुअली असॉल्ट करते थे, और ये सब देख देख के फिर उसे भी इन सब करने में मज़ा आता था। अब डॉक्टर टिटो पीका को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में ही पीछे से ईडा आती है और वो बहुत बुरी तरह से डॉक्टर टिटो को स्टैप करती है और डॉक्टर टिटो जमीन पे गिर जाता है। फिर ईडा अरुम के पास जाती है, लेकिन अरुम का बात करने का तरीका देखने के बाद ईडा समझ जाते हैं कि अरुम अभी भी तंत्री के से पजेस हुई है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं दूसरी तरफ कि डॉक्टर रिंगो अभी भी जिंदा है और वो जैसे तैसे अपनी ड्रेसिंग करते हैं और वो जो हाइड्रोथेरेपी रूम होती है जहाँ पे तंत्री ने लटकाया था, वो रूम को वो डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि अगर ये रूम डैमेज हो जाएगी तो तंत्री की जो स्पिरिट है वो फ्री हो जाएगी। और यहाँ पे जब ईडा अरुम से बात करती है तभी टिटो उठ जाता है और पीछे से आकर ईडा का गला काट देता है और ईडा की वहीं पे मौत हो जाती है। अब टिटो पीका पे भी हमला करने ही वाला था, लेकिन तब तक अरुम पूरी तरह से तंत्री के कंट्रोल में आ जाती है और अब तंत्री उठती है और टिटो पे हमला करना स्टार्ट कर देती है और वो बहुत बुरी तरह से टिटो को बहुत ज़्यादा स्टैप करती है और बाद में टिटो की एक आग भी निकाल लेती है। अब वो टिटो को जान से मारने ही वाली थी, लेकिन पीका उसे रोक देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि तंत्री अपने हाथ गंदे करे। तो पीका तंत्री को प्रॉमिस करती है कि वो उसे सजा जरूर दिलाएगी। इस पर तंत्री भी मान जाती है और अब अरुम पूरी तरह से नॉर्मल हो गई थी। तंत्री ने अरुम को पजेस करना छोड़ दिया था। खैर अब अगले दिन हम देख लेते हैं कि टिटो को जेल में डाल दिया जाता है और उसे उसकी सजा मिल जाती है। अब यहाँ पे पीका भी बहुत ज्यादा खुश होती है कि अरुम अब नॉर्मल बन गई है और टिटो को भी उसकी सजा मिल गई। अब कुछ दिन बाद का सीन हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे टिटो की एक्स वाइफ जो साइकेस्ट्रिक थी वो टिटो को मिलने जेल आती है और फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टिटो की एक्स वाइफ अरुण को देखने के बाद थोड़ा सा चौंक जाती है और टिटो के कान में कुछ बोल के चली जाती है। तो वो यही बोलती है कि अरुण के पीछे तंत्री खड़ी थी, मतलब कि तंत्री की स्पिरिट खड़ी थी, और यही चीज उसकी एक्स वाइफ उसे बता के चली जाती है। लेकिन टिटो ने इस बात को बहुत लाइटली लिया था। और अब जब टिटो थोड़ा सा पास आता है तब हम देख पाते हैं कि जो टिटो की एक्स वाइफ थी अब वो पजेस हो चुकी थी तंत्री के स्पिरिट से। इससे हमें पता चलता है कि तंत्री सिर्फ टिटो को सजा नहीं दिलवाना चाहती थी, वो उसे जान से मारना चाहती थी और अब वो उसका काम खत्म करेगी। तो ये थी आज की मूवी और आपको पता है ये सच्ची घटना पे आधारित मूवी है।